जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशनो मंगलारं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शोच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चहुगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। उत्तम त्याग का अनुपम दिन आज है। त्याग का अर्थ क्या होता है? वास्तव में राग द्वेष का त्याग करना ही सच्चा त्याग करना है। हमने सुबह पूजा की होगी आप लोगों ने सबने, और उसमें लाइन आई होगी दान की चर्चा। त्याग की जब बात करते हैं तो दान की चर्चा आने लगती है। तो त्याग करना और दान करना दोनों क्या एक ही बात है या दोनों अलग अलग बात है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। किंतु वास्तव में उत्तम त्याग दिन है। उत्तम मतलब सम्यक दर्शन के सहित, सम्यक दर्शन के सहित राग द्वेष का त्याग करना। देखो, राग द्वेष मोहनीय कर्म के दो भेद हैं, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। जब दर्शन मोहनी का नाश होता है तो मिथ्यात्व का नाश हो जाता है, अर्थात सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। तो वो सम्यक दर्शन अर्थात उत्तम। और जब चारित्र मोहनी का नाश हो जाता है तो राग द्वेष का नाश हो जाता है, तो सम्यक चारित्र प्रकट हो जाता है। तो हम कहते हैं ना, कई बार आता है मोह राग द्वेष का त्याग करना चाहिए, जीव मोह राग द्वेष के कारण दुखी है। तो मोह राग द्वेष अर्थात दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय दोनों का त्याग करते हैं तो ही भगवान बनते हैं। सिर्फ दर्शन मोहनी का हुआ तो सम्यक दर्शन हुआ, वहाँ तो धर्म की शुरुआत हुई, किंतु पूर्णता कहाँ होती है कि जब सम्यक चारित्र हो जाता है, राग द्वेष का पूरी तरह से नाश हो जाता है, तो वह सम्यक चारित्र प्रकट हो जाता है ना। तो उत्तम त्याग मतलब अब 10 धर्म जब प्रकट हो गए, आगे आकिंचन और ब्रह्मचर्य दो ही धर्म बचे ना, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अर्थात तो पूरा आत्मा में लीन हो जाना, परम ब्रह्म आत्मा को पा लेना, वो ब्रह्मचर्य है। तो त्याग का अर्थ क्या हुआ कि मिथ्यात्व का त्याग तो कर ही दिया, किंतु साथ में राग द्वेष का भी त्याग होना, उसका नाम त्याग धर्म है। फिर हमें ये लगने लगेगा, अगर हम राग द्वेष के त्याग की बात करेंगे तो आपका लगेगा हम कैसे राग द्वेष का त्याग कर सकते हैं? राग द्वेष का त्याग करना तो मुनिराजों की बात है, हम कैसे राग द्वेष का त्याग कर सकते हैं? तो उसकी चर्चा हम इस क्लास में करेंगे कि क्या वास्तव में भी हम भी राग द्वेष का त्याग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं पूजा की लाइनों से। जो आप लोगों ने पूजा की है, हम लोगों ने सभी ने जो पूजा की है सुबह, उसकी बात करते हैं हम कि क्या है वास्तव में उत्तम त्याग धर्म, है ना। उत्तम त्याग की पूजा की लाइन क्या है? दान चार प्रकार चार संग को दीजिए, धन बिजुली उन हार नर भव लाहो लीजिए। उत्तम त्याग कयो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा। निश्चय राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान संभारे। दोनों संभारे कूप जल समदर्भ, घर में परिनया निज हाथ दीजे साथ लीजे। खाय खोया बह गया, धनी साधु शास्त्र अभय दिवैया।
त्याग राग विरोध को, बिन दान श्रावक साधु दोनों, लहे नाही बोध को। अब जब हम ये ध्यानत जी की पूजा की लाइन पढ़ते हैं तो इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ तो त्याग और दान दोनों की बात आई है। शुरुआती कहाँ से है? दान 4 प्रकार। फिर बात की तीसरी लाइन है उत्तम त्याग कयो जग सारा, है ना। निश्चय राग द्वेष निर्वारे, जो हमने अभी बात की कि राग द्वेष का त्याग होना वही वास्तव में त्याग धर्म है। तो वास्तव में दान और त्याग ये दोनों क्या चीज़ें हैं, इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं और साथ ही साथ में हम पूजा की लाइन का अर्थ भी करते जाएंगे। क्या लिखा? दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। 4 प्रकार के दान कौन से होते हैं कि आहार दान, ज्ञान दान, अभय दान और औषधि दान, है ना। आहार दान, ज्ञान दान, ज्ञान दान को शास्त्र दान भी बोलते हैं। यहाँ पे नाम भी आए हैं, है ना, आगे आए हैं ना। औषध शास्त्र अभय आहारा, तीसरी लाइन में है ना। उत्तम त्याग कयो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा। तो पहला कौन सा? औषध दान। औषध मतलब दवाई दान में देना, किसी रोगी को देखकर उसे औषधि देना। और मुनिराज को कैसे औषधि देते हैं कि भोजन में मिलाकर औषधि दे देते हैं, है ना। तो ये औषध दान। शास्त्र दान, शास्त्र दान को ज्ञान दान भी बोलते हैं। तो जो ज्ञान दान दे सकते हैं, जो समझा सकते हैं दूसरों को, वैसे ज्ञान दान दें, और नहीं तो शास्त्र का दान देकर। कुंद आचार्य कैसे इतने दिग्गज आचार्य बने थे? कौन से दान के कारण? कि उन्होंने शास्त्र दान किया था। उन्हें एक जंगल में मिला था ना, अपन पहले कुंद आचार्य की बात कर चुके हैं कि जंगल में उन्हें एक ग्रंथ मिला। उन्हें लगा ये कोई अभूतपूर्व ग्रंथ है कि पूरा जंगल जल रहा है और वो पेड़ नहीं जल रहा था जिसके नीचे वह शास्त्र था, वह ग्रंथ रखा हुआ था। तो उन्हें लगा कि ये कोई अद्भुत चीज़ है और वह शास्त्र उन्होंने बड़ी भक्ति भाव से घर में रखा, और कोई मुनिराज आए तो उन्हें वह शास्त्र भेंट स्वरूप दे दिया। हम भी शास्त्र दान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? शास्त्रों की कीमत कम करवाकर, शास्त्र किसी को भेंट में देकर। इस तरह से आजकल ये बहुत अच्छा सिस्टम हो गया है कि पहले क्या होता था, किसी की डेथ वगैरह होती थी तो बर्तन वगैरह बांटे जाते थे। बर्तन क्या होगा कि इतने भंडार घर में लग जाते हैं, इधर उधर देते रहते हैं। किंतु सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि किसी की हमारे घर में मृत्यु हो गई है तो हमें क्या भेंट करना चाहिए? वैराग्य की चीज़ देना चाहिए ना। तो शास्त्र भेंट करना सबसे अच्छा है कि वो उस शास्त्र को पढ़ेगा तो कुछ न कुछ, कभी न कभी उसके साथ कुछ अच्छा हो जाए, ज्ञान की शुरुआत हो जाए। तो इस तरह से शास्त्र दान भी हो सकता है। अभय दान, अभय, भय नहीं हो, किसी को भी मेरे कारण से भय नहीं हो, अभय दान दे देना, है ना। तो अभय दान दे देना मतलब कोई भी जीव मेरे कारण से भयभीत नहीं हो, चाहे वह मच्छर हो, चींटी हो, या हमारे परिवार के लोग ही क्यों न हो। तो वो हुआ अभय दान। और चौथा है आहार दान। आहार दान तो हम सब फेमस ही है। आहार दान अर्थात भोजन देना। कि भोजन किसको देना? कि जो योग्य पात्र हों उन्हें भोजन देना। वो आपका भोजन करके कोई गलत काम करें, चोरी आदि करें, तो वो दान नहीं हुआ। योग्य, वास्तव में ये चारों दान ही योग्य पात्रों को दिया जाता है ना। ज्ञान दान भी योग्य पात्र को दिया जाता है कि आप किसी को भी जिनवाणी भेंट कर दो, किसी को भी सामने ज्ञान देने लग जाओ, है ना। एक ज्ञान दान के लिए एक बात आती है ना कि एक बंदर था और एक चिड़िया थी। तो दोनों एक जंगल में एक पेड़ पर रहते थे। तो बंदर तो इधर उधर कूदता फांदता रहता था और चिड़िया ने अपने लिए एक बहुत अच्छा घोंसला बना रखा था। तो बहुत तेज बारिश आई तो वो चिड़िया तो अपने घोंसले में जाकर बैठ गई और बंदर बेचारा पानी में भीगता रहा। तो चिड़िया को उस पर दया आई
तो चिड़िया ने उसे ज्ञान देना शुरू किया। क्या ज्ञान देना शुरू किया कि क्या बंदर मामा आप भी बारिश में भीगते रहते हो, आप मेरे जैसा घर क्यों नहीं बना लेते, घर बना लोगे तो आप पानी में नहीं भीगोगे। तो बंदर ने कहा चुप रहे कोई बात नहीं, तू अपने घर में आराम कर, मैं ठीक हूँ। फिर चिड़िया को थोड़ी देर बाद और तेज बारिश हो गई। फिर चिड़िया ने बोलना शुरू किया कि बंदर मामा आप क्या पानी में भीग रहे हो, मेरे जैसा घर बना लो तो कितना अच्छा रहता, आप पानी में नहीं भीगते, मैं कितने आराम से घर में बैठी हूँ। ऐसे 2-3 बार बंदर ने मना किया और 2-3 बार उसने उसे शिक्षा दी, ज्ञान दी। एट लास्ट क्या किया बंदर ने, गुस्से में आके कि तू बहुत ज़्यादा बोल रही है, बहुत ज़्यादा मुझे ज्ञान दे रही है चिड़िया, ऐसा करके उसके घोंसले के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो वो तो ज्ञान दे रही थी, अच्छी बात कर रही थी, किंतु फिर भी टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके घर के। तो क्या मतलब कि हम किसी को भी ये दान दें, ज्ञान दान भी दें, किसी भी तरह का दान दें, तो किसको देना कि योग्य पात्र को देना। तो वही आगे लिखा है, दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। 4 संघ कौन कौन से होते हैं, मुनिराज, आर्यका, श्रावक और श्राविका, ये 4 संघ कहलाते हैं। ये उत्कृष्ट पात्र होते हैं दान देने के लिए, तो इन्हें दान दीजिए। धन बिजुरी उनहार नरभव लाहो लीजिए, है ना। धन तो कैसा है, बिजली की तरह है। बिजली की चमक कितने देर की है, थोड़ी देर है और थोड़ी देर में नष्ट हो जाएगी। तो हम अगर धन का गुमान करते हैं, देखो यहाँ पर ये 4 दान के नाम आए ना, इसमें कहीं भी धन का नाम नहीं आया। तो धन दान में देना दान है या नहीं है, कि इन चारों के अर्थ धन दान में दिया जाता है। तो इसलिए धन भी एक तरीके से दान का रूप होता है। हम जैसे किसी संस्था में दान देते हैं ना, कि कहीं पर दान दिया तो किस लिए दिया, कि शास्त्र की कीमत कम कराने के लिए दान दिया, या कोई तीर्थ स्थान पर यात्री आएंगे यात्रा करने के लिए, तो उनके भोजन के लिए हमने धन दे दिया, है ना। तो धन इनडायरेक्ट तरीके से दान का काम करता है, किंतु वास्तव में तो दान के 4 ही प्रकार होते हैं, औषध, शास्त्र, अभय और आहार। तो ये 3 चीजें खरीदने के लिए धन काम में आता है, इसलिए धन के दान को भी दान कह दिया जाता है। देखो, उत्तम त्याग कयो जग सारा, औषध, शास्त्र, अभय, आहारा, कि वास्तव में तो क्या है, उत्तम त्याग, कि त्याग धर्म इस जगत में सबसे बड़ा है ना। और औषध, शास्त्र, अभय, ये 4 दान हैं। किंतु वास्तव में अब हम बात करें कि दान और त्याग में क्या अंतर है। तो दान क्या होता है कि दान तो अच्छी चीज का दिया जाता है, जो भी हमारे पास उत्तम चीज है उसका दान दिया जाता है। जैसे कि क्या, धन हमें अत्यंत प्रिय होता है ना, धन किसको प्रिय नहीं होता है, तो धन दान में दे दिया ना। धन हमेशा अच्छी चीजों का दिया जाता है, दान हमेशा अच्छी चीजों का दिया जाता है। और त्याग किसका किया जाता है, बुरी चीजों का त्याग किया जाता है। समझ में आ रहा है कि क्या है, दान हमेशा अच्छी चीजों का दिया जाता है और त्याग हमेशा बुरी चीजों का किया जाता है। कैसे, कि हम त्याग करते हैं, रात्रि भोजन का हमने त्याग किया। तो क्यों किया, क्योंकि रात्रि भोजन करना बुरी बात है, इसलिए रात्रि भोजन का त्याग किया। अभक्ष का हमने त्याग किया। क्यों त्याग किया, क्योंकि अभक्ष खाना बुरी बात है। किंतु हम दान किसका देते हैं, कि जो भी हमारी अच्छी चीज है, जो कि सामने वाले को जरूरत भी है, ऐसी चीज का हम औषधि, औषधि अच्छी चीज है या बुरी चीज है, तो औषधि का हम क्या देते हैं, दान देते हैं औषधि का, है ना। ज्ञान का क्या देते हैं हम, दान देते हैं, ज्ञान का दान देते हैं, ज्ञान का त्याग नहीं करते। ज्ञान का कभी त्याग करते हैं, ऐसे सुना है कि मैं ज्ञान का त्याग करता हूँ, किंतु किसका करते हैं, ज्ञान का तो हम दान देते हैं। और त्याग किस चीज का करते हैं, कि त्याग हम करते हैं बुरी चीजों का, है ना।
बुरी चीजों का हम त्याग करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, मल मूत्र का त्याग करते हैं, तो त्याग करते हैं मतलब छोड़ देते हैं। और दान किस लिए दिया जाता है? दान पर के उपकार के लिए दिया जाता है। और त्याग किस लिए किया जाता है? स्व के उपकार के लिए किया जाता है। दान कभी भी खुद को नहीं, दूसरों को देते हैं। और दूसरों को किस लिए? कि उसका उपकार हो जाए। और त्याग किसका करते हैं? कि त्याग किस लिए करते हैं? कि स्वयं के उपकार के लिए। रात्रि भोजन छोड़ा, अभक्ष छोड़ा, तो ये सब क्या किया? स्वयं के ऊपर, स्वयं का उपकार हुआ ना। तो ये स्व के उपकार के लिए किया जाता है। तो क्या हुआ? दो दो पॉइंट याद, 2 पॉइंट। अभी हम 3-4 पॉइंट्स की बात करेंगे। कि पहली बात, दान तो अच्छी चीजों का दिया जाता है और त्याग बुरी चीज का किया जाता है। इसीलिए जो अपन ने सबसे पहले बात की थी ना, त्याग की क्या परिभाषा बताई थी? राग द्वेष के त्याग को ही त्याग कहते हैं। राग द्वेष अच्छी चीज है या बुरी चीज है? कि बुरी चीज है, इसलिए राग द्वेष का त्याग किया जाता है। समझ में आया? और दान किसका दिया जाता है? अच्छी चीज का। दूसरा पॉइंट, दान परोपकार के लिए किया जाता है और त्याग स्व उपकार के लिए किया जाता है। दान देना पुण्य का काम है और त्याग करना ये धर्म है। धर्म के 10 लक्षण की बात कर रहे हैं ना, 10 लक्षणी धर्म। तो धर्म के 10 लक्षण में उत्तम त्याग एक दिन है, उत्तम त्याग एक धर्म है। तो धर्म है, त्याग क्या है? धर्म है। और दान देना क्या है? पुण्य भाव है। अर्थात दान देने से शुभ भाव होने से बंध का कारण है। और त्याग क्या है? वास्तव में तो ये में जो रात्रि भोजन का त्याग करना, अभक्ष का त्याग करना, ये तो बहुत स्थूल त्याग की बात कर रहे हैं। वास्तव में तो राग द्वेष का त्याग करना वही असली त्याग है। तो वो कैसा है? शुद्ध भाव है। तो दान पुण्य है और त्याग धर्म है। ठीक है। अब दूसरा, दान पवित्र वस्तु का किया जाता है और त्याग अपवित्र वस्तु का किया जाता है। ये तो अपन ने बात की ना कि दान बुरी वस्तु का किया जाता है। परोपकार की बात हुई। अब दान किसको होता है? कि जिसके पास वो चीज हो, जो चीज हमारे पास हो, उसका दान दिया जाता है। कि मैं धन दान में दूंगी तो धन मेरे पास होना चाहिए। और त्याग किसका हम कर सकते हैं? कि जो हमारे पास नहीं है हम उसका भी त्याग कर सकते हैं। ये कैसे हो सकता है कि जो चीज हमारे पास नहीं है हम उसका भी त्याग कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? कि जैसे मैंने अभी जब परिग्रह त्याग करते हैं ना, परिग्रह त्याग किया, तो क्या करते हैं कि जितनी भी चीजें हैं मैं सिर्फ अपने पास 2 कपड़े रखूंगी, उसके अलावा मैं सब कपड़ों का त्याग करती हूँ। तो कपड़े कितने होते हैं? कि कपड़े तो इस दुनिया में बहुत सारे कपड़े हैं। तो सबका त्याग कर दिया। जो कपड़े अपने पास नहीं थे उसका भी त्याग कर दिया। और रखे कितने? 2 कपड़े रखे। समझ में आया? जब मुनिराज बनते हैं तो समस्त धन वैभव का त्याग करते हैं, जो उनके पास है भी और नहीं भी है। जैसे हमने बोला ना कि हम पर्युषण में 10 दिन हरी नहीं खाएंगे, है ना, हमने हरी का त्याग किया। तो क्या त्याग किया? कि जो हम नहीं खा रहे हैं उसका भी त्याग किया और जो खा रहे हैं उसका भी त्याग किया। तो अपन बोलते हैं ना, जैसे मैंने 1 या 2 हरी रखी है। पर्युषण के दिनों में कई लोग ऐसे रख लेते हैं अपने स्वास्थ्य के हिसाब से कि पूरी तरह से हरी छोड़ना चाहिए, किंतु 1 हरी रखी तो बाकी सब हरी का क्या किया? त्याग किया। बाकी सब हरी मतलब कितनी हरी हो गई? कि जितनी भी वनस्पति होती है उन सब का त्याग कर दिया। तो हमारे घर में तो सारी वनस्पति नहीं थी, किंतु फिर भी हमने उसका त्याग किया कि नहीं किया? कि त्याग तो जो वस्तु नहीं है उसका भी हो सकता है, किंतु दान किसका हो सकता है? कि जो वस्तु हमारे पास है हम उसी का दान दे सकते हैं। हमारे पास आहार होगा तो ही तो हम आहार का दान देंगे। हमारे पास औषधि होगी तो ही तो हम औषधि का दान देंगे। हमारे पास ज्ञान होगा
तो ही तो हम ज्ञान का दान देंगे। समझ में आया? तो इस तरह से दान तो जो हमारे पास वस्तु है उसी का होता है, किंतु त्याग किसका होता है? जो हमारे पास नहीं हो उस वस्तु का भी त्याग हो जाता है। ठीक है, जैसे अपन ने कर लिया कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं शादी का त्याग करता हूं, मैं शादी नहीं करूंगा, ये त्याग हुआ। तो शादी की ही नहीं है उसके पहले ही शादी का त्याग कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा, तो ये क्या हो गया? थी नहीं वस्तु, उसके पहले भी उसका त्याग हो जाता है। ठीक है। अब दूसरा एक और कि दान के लिए 3 चीजें चाहिए होती है। 3 चीजें कौन कौन सी? एक दान देने वाला, दूसरा दान लेने वाला, और तीसरी वो वस्तु जिसका कि हमें दान देना है। समझ में आया? 3 कौन कौन सी चीजें दान की जब भी बात होगी कि अरे मुझे पैसा देना है, पर कोई संस्था तो दिखे जहां पर मैं दान दूं, है ना? मतलब जिसको दान दूं, चाहे वो मुनिराज हो, चाहे हम किसी अभय दान दे रहे हैं, तो एक तो लेने वाला होना चाहिए, एक देने वाला होना चाहिए, और तीसरी वो वस्तु होनी चाहिए। चाहे वह आहार हो, चाहे औषधि हो, चाहे ज्ञान हो, कुछ भी हो, वो वस्तु होनी चाहिए। किंतु त्याग के लिए कोई वस्तु नहीं चाहिए। त्याग तो स्वयं स्वयं के द्वारा कर सकता है, उसके लिए कोई चाहिए नहीं। जैसे राग द्वेष का त्याग करना है, तो राग द्वेष के लिए कोई मुझे पर द्रव्य चाहिए नहीं, कोई पर वस्तु चाहिए नहीं। मैंने अपने अंदर ही राग द्वेष धारण कर रखे हैं और मुझे उन्हीं राग द्वेष का त्याग करना है। तो इस तरह से ज्ञान और त्याग दोनों में अंतर है। तो यहाँ हमारी पूजा की लाइन में क्या आता है? देखो पूजा की लाइन वापस से देखिए आप, क्या है पूजा की लाइन में? उत्तम त्याग कयो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा। इसमें तो 4 दान के नाम बताए। निश्चय राग द्वेष निर्वारे, और निश्चय से क्या है कि राग द्वेष को छोड़ना। जब निश्चय दान बोला जाता है ना, उसका मतलब होता है त्याग की बात कर रहे हैं। जहाँ भी निश्चय दान शब्द आता है, तो यहाँ पर निश्चय राग द्वेष निर्वारे, मतलब निश्चय दान जो करता है, अर्थात जो राग द्वेष का नाश करता है, तो वो क्या करता है? ज्ञाता दोनों दान संभारे। दोनों दान मतलब निश्चय दान और व्यवहार दान। तो निश्चय दान तो क्या है? जो त्याग रूप है। कौन सा है? कि राग द्वेष के त्याग रूप है, वो निश्चय दान हुआ। और व्यवहार दान क्या है? औषध शास्त्र और अभय और आहार, इन 4 चीजों को देना, ये व्यवहार दान है। तो निश्चय और व्यवहार दोनों दानों को जो संभालता है वह ज्ञाता, वह ज्ञानी जीव होता है। ज्ञानी जीव के निश्चय दान भी है और व्यवहार दान भी है, मतलब राग द्वेष के त्याग रूप भी है, और बाहर में अपनी शक्ति अनुसार औषधि शास्त्र अभय और आहार, इनका भी दान देता है। दोनों संभारे कूप जल सम, दरब घर में परिनया, निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाय खोया बह गया। कभी आपने कुआं देखा है? कुआं कैसा होता है कि कुएं में से जितना पानी निकालो उतना पानी उसमें बढ़ता जाता है, और अगर पानी नहीं निकले कुएं में से तो क्या होगा कि वह पानी सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, किसी के भी पीने योग्य। दूसरे तो क्या पिए, खुद भी नहीं पी पाएगा उस पानी को। होते हैं ना कि भाई मेरे कुएं में से पानी मत लो, ऐसे किसी को कोई कुएं में से पानी नहीं लेने दे और खुद भी बाहर चले जाए, आके देखे तो वो पूरा पानी कुएं का सड़ जाएगा। कब तक अच्छा रहेगा कि कुएं में से जितना पानी निकालते जाओगे उतना पानी उसमें बढ़ते जाएगा। उसी तरह से धन की बात है कि धन क्या? दरब घर में परिनया। दरब मतलब धन वगैरह, कि कब बढ़ता है धन? कि देने से धन बढ़ता है और रखने से धन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। किसी के भी, कितनी बुरी बात है कि धन हमारे पास हो, कैसे होता है व्यक्ति का जीवन, मैंने कहीं पढ़ा था कि इतना धन होता है, व्यक्ति इतना धन कमा लेता है कि उसका वह 20% भी अपने जीवन में उपयोग नहीं कर पाता है, और बाकी धन पड़ा रह जाता है। उसके पुत्र पुत्री
आगे की पीढ़ी उसका उपयोग करें क्या करें वो बात है, किंतु उसका तो पूरा जीवन कैसे निकल जाता है कि बस धन कमाने कमाने में निकल जाता है और उसका उपयोग वो कर नहीं पाता है। तो वास्तव में क्या है, निज हाथ लीजे दीजे साथ लीजे, अपने हाथ से ही दान दे दो धन का। है ना कि मेरे मरने के बाद ये कर देना, यहाँ पर इतना दान दे देना, यहाँ पर इतना दान दे देना। अरे भाई, मरने का क्यों इंतजार करना है? निज हाथ दीजिए, अपने हाथ से दान दे दो और साथ लीजिए। साथ लीजिए मतलब साथ क्या होगा कि पुण्य बंधेगा, पुण्य उसके साथ में बंध जाता है। तो निज हाथ दीजिए, अपने हाथ से ही मेरे मरने के बाद ये कर देना, इन संस्थाओं को दान दे देना, ये सब झूठी खोखली बात है। क्योंकि तुम्हें अभी तो धन की लालसा है ना, और वास्तव में तो धन की लालसा का टूटना, धन का लालच टूटना, वही दान देना है। तो इस तरह से ये दान की बात हुई। फिर क्या है, धनी साध शास्त्र अभय दिवैया, त्याग राग विरोध को। देखो मुनिराज क्या करते हैं, धनी साधु, धनी साधु, साधु क्या धन्य है कि शास्त्र अभय दिवैया। 4 प्रकार के दान बताए ना, आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान। तो आहार दान तो मुनिराज दे नहीं सकते, क्योंकि आहार दान देने के लिए उनके पास आहार होना चाहिए, तो उनके पास तो आहार है नहीं। और उसके अलावा औषधि दान वो भी मुनिराज नहीं देते, क्योंकि औषधि भी देने के लिए पास में औषधि तो होनी चाहिए ना। वो तो संसार रोग को मिटाने के लिए ज्ञान की औषधि दे सकते हैं, किंतु ये शरीर के रोग को मिटाने की दवाई उनके पास नहीं होती। उनका तो भव भ्रमण मिटाने की दवाई तो उनके पास है, किंतु ये शरीर का रोग मिटाने की दवाई उनके पास नहीं होती। तो वो कौन से 2 दान देते हैं कि शास्त्र अभय, शास्त्र दान और अभय दान। अभय दान जो सही अभय दान है, उत्कृष्ट अभय दान है, वो मुनिराजों के होता है। उनके कारण किसी को भी भय नहीं होता। जंगल में उनका आता है ना छड़ाला में, तीन सुथिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावते। इतने स्थिर रहते हैं पत्थर की तरह कि हिरण आके भी अपनी खाज खुजा के, अपनी खुजली करके उनसे चला जाएगा। मतलब किसी को भी वो बाधा नहीं करते हैं जंगल में। तभी तो जंगल में रहते हैं कि किसी भी वन्य प्राणी को, और हम तो चिड़िया को बैठी हो तो हम उसको और डरा के, ताली बजा के डरा के उसको भगा देंगे। अब वो बैठी है चिड़िया, अपने चुपचाप बैठी, हम ताली बजा के उसको भगाने की कोशिश, भय पैदा कर देंगे उसमें। तो वास्तव में तो शास्त्र और अभय, ये 2, शास्त्र दान मतलब ज्ञान दान, ज्ञान दान और अभय दान ये साधुओं के होता है। और त्याग राग विरोध को, और निश्चय से क्या होता है, किसका त्याग होता है, राग मतलब राग और विरोध मतलब द्वेष। राग द्वेष का त्याग करते हैं और दान किसका करते हैं, शास्त्र और अभय का वे दान देते हैं। समझ में आया ना। बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाही बोध को, कि चाहे वो श्रावक हो या साधु हो, उन दोनों को अपनी अपनी भूमिका के अनुसार दान और त्याग करना चाहिए। उसके बिना वे बोध को अर्थात ज्ञान को प्राप्त नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये पूजा की बात हुई। अब हम थोड़ी सी और त्याग की बात करते हैं कि वास्तव में राग द्वेष का त्याग करना वही त्याग है। किंतु हमने ये क्यों नहीं कहा कि पर पदार्थ का त्याग करना वो त्याग करना है। वास्तव में पर को पर मानना वही त्याग है। त्याग की शुरुआत कैसे, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पर को पर मानना, पर मतलब तो समझते हैं ना, दूसरा, दूसरे को पर पदार्थ को पर पदार्थ मानना, वह वास्तव में त्याग करना है। हम पर पदार्थ का ग्रहण जीव कर ही नहीं सकता है, किंतु जीव को ऐसे लगता है कि मैंने पर पदार्थ का ग्रहण कर रखा है, ये पर पदार्थ मेरे हैं। घर कभी भी नहीं कहता है कि मुझे अपना मानो। किसी के घर में से आवाज आई है ऐसी
कि मैं तुम्हारा घर हूँ, तुम मुझे अपना मानो। कभी कोई ज्वेलरी, कोई साड़ी, कोई कार, कोई भी नहीं कहता, इवन घर के बच्चे भी ये नहीं कहते हैं कि मुझे अपना मानो। घर के परिवार के सदस्य, हस्बैंड हुआ, वाइफ हुई, ये कभी नहीं कहते हैं कि अपना मानो। हम क्या करते हैं, स्वयं ही उन्हें अपना मानते रहते हैं, और जब वे हमारे अनुरूप प्रवर्तन नहीं करते हैं तो स्वयं ही दुखी होते हैं। उन्होंने तो नहीं कहा था कि तुम मुझे अपना मानो, घर ने तो नहीं कहा था कि तुम मुझे अपना मानो। तो हमने क्या कर रखा है, पर पदार्थ को वास्तव में हम ग्रहण कर भी नहीं सकते, किंतु हमने अपने मोह के कारण उसे अपना मान रखा है। और जब हम उसे अपने अंदर में अपना मानना छोड़ देंगे पर पदार्थों को, तो बाहर में भी धीरे धीरे पर पदार्थ छूट ही जाएंगे। यही वास्तव में सम्यक दर्शन है। ज्ञानी जीव जब चौथा गुण स्थान होता है, सम्यक दर्शन होता है, तो क्या होता है कि वो पर पदार्थ को अपना मानना छोड़ देते हैं। पर पदार्थ को छोड़ते नहीं हैं, पर पदार्थ को अपना मानना छोड़ देते हैं। और धीरे धीरे पांचवा छठा गुण स्थान आता है, तब धीरे धीरे पर पदार्थ का भी त्याग हो जाता है। तो वास्तव में शुरुआत कहाँ से हुई कि पर पदार्थ को अपना मानना छोड़ना, वो वास्तव में त्याग धर्म है। पर को पर जानना, पर को अपना मानना छोड़ना, त्यागना। त्याग बोला था ना बुरी चीज का, कि पर पदार्थ मेरे हैं ही नहीं। अपन किसी दूसरे की चोरी की वस्तु को अपना माने तो वो बुरी चीज थी। तो त्याग किसका किया कि जो वस्तु मेरी नहीं थी उसे मैंने अपना मानना छोड़ दिया। तो ये त्याग है। देखो एक बहुत सरल सा उदाहरण है जिससे समझ में आएगा कि अपना मानना छूटता है तो बाहर में फिर वस्तु भी छूट जाती है। कि किस चीज की बात कर रहे हैं हम, कि पहले हम पर पदार्थ को अपना मानना छोड़ते हैं और बाद में धीरे धीरे वो पर पदार्थ हम छोड़ते चले जाते हैं। कैसे होता है कि जैसे हम मंदिर गए, अभी इस बार नहीं जा रहे हैं, हम पर्यूषण में मंदिर जाते हैं। मंदिर में क्या होता है, बहुत सारी चप्पलें खुली हुई होती है। मंदिर के बाहर प्रवचन चल रहे हैं तो बाहर बहुत सारी चप्पल खुली हुई है। अब प्रवचन खत्म हुए तो हमने क्या किया, जल्दी जल्दी में, घर भागने की जल्दी होती है ना, खाना बनाना होता है, तो जल्दी में क्या किया, किसी दूसरे की चप्पल पहनकर हम घर आ गए। ठीक है, हमने देखा नहीं, नीचे देखा नहीं और जल्दी जल्दी में दूसरे की चप्पल पहनी और हम घर आ गए। घर के लिए निकल गए। अब हम आधे रास्ते आ गए और एकदम हमारी पैरों की तरफ नजर पड़ी। हम आधे रास्ते 5 मिनट का रास्ता चल के आ गए और हमारी पैरों पे नजर पड़ी कि अरे ये तो मैंने किसी दूसरे की चप्पल पहन ली है। तो क्या होगा कि अब हम वापस जाएंगे और उस चप्पल को वापस खोलेंगे, किंतु हमने अपने ज्ञान में उस चप्पल को कब छोड़ दिया कि जैसे ही हमने देखा कि ये तो मैंने दूसरे की चप्पल पहन रखी है, तभी हमने उस चप्पल का त्याग कर दिया। त्याग कर दिया मतलब मन में से क्या विचार कर लिया कि ये मेरी चप्पल नहीं है, ये दूसरे की चप्पल है। तो पहला त्याग कहाँ पर हुआ कि मन में, ज्ञान में हमने त्याग कर दिया। उसे कहते हैं ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ये समय सार की बहुत अच्छी गाथा है। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। हमने ज्ञान में किसी पर वस्तु को अपना मान रखा है और हमने जैसे ही देखा कि अरे ये तो पर वस्तु है, तो हमने, जब हम 5 मिनट चल के आ गए थे, वहां पर देखा कि ये चप्पल दूसरे की है, तो हमने अपनी मान्यता में अरे अरे ये तो दूसरे की चप्पल है और वो दूसरा भी परेशान हो रहा होगा। अब हम 2 मिनट के लिए वहां रुके, वापस 5 मिनट मंदिर चल के गए और फिर वापस वहां जाके उस चप्पल को उतारा और अपनी चप्पल पहन के आए। तो वास्तव में हमने त्याग कब किया कि जब वहां पर हमने चप्पल को उतारा। दिखने में हमको क्या दिखेगा कि वापस मंदिर गए और उस चप्पल को उतारा, तब हमने त्याग किया। किंतु हमने मन में त्याग कब कर दिया था कि
कि जब हमने जान लिया था कि ये चप्पल मेरी नहीं है, तभी मन में हमने उस चप्पल का त्याग कर दिया था। ठीक यही का यही सिस्टम ज्ञानी जीव के हृदय में चलता है। वो पर वस्तु को, पर पदार्थ मतलब क्या क्या? पर पदार्थ यानी चेतन और अचेतन जितने भी पदार्थ हैं, अपनी आत्मा के अलावा जितने भी पर पदार्थ हैं, वो घर परिवार कुटुंब के लोग हों तो वो चेतन पर पदार्थ। अचेतन पर पदार्थ क्या है? जो हमारी अलमारियों में साड़ियाँ भरी हुई है, ज्वेलरी है, हमारा घर है, हमारी कार है, हमारे बर्तन हैं, हमारी क्रॉकरी है, ये सब क्या है? पर पदार्थ। तो जैसे ही ज्ञानी ये जान लेता है कि अरे ये तो मेरे नहीं हैं, ये तो पर हैं, जैसे चप्पल पर है वैसे ही ये तो पर पदार्थ हैं, तो ज्ञान में तो उसने मैं तो आत्मा हूँ और ये सब पर पदार्थ हैं, तो ज्ञान में सबसे पहले उसका त्याग हो गया, पर वस्तु का त्याग हो गया, पर वस्तु और पर भावों का। वैसे ही पर भाव यानी क्रोध मान माया लोभ के भाव, शुभ और अशुभ के भाव, ये सब पर भाव हैं। इनका भी कहाँ त्याग हो जाता है? कि ज्ञान में सबसे पहले त्याग हो गया कि ये मेरे नहीं हैं, तो वहीं से चौथा गुणस्थान शुरू हो गया। अब धीरे धीरे जब मेरे नहीं हैं, तो अब वो 5 मिनट तक वापस चल के मंदिर की तरफ जा रहा है चप्पल खोलने के लिए। तो जो ये 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, ये सब गुण स्थान कैसे हैं? कि धीरे 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 इन पर पदार्थ और पर भावों का भी त्याग होता जा रहा है। पर पदार्थ का त्याग तो छठे गुण स्थान में मुनिराजों को ही हो जाता है, सब कुछ त्याग देते हैं ना, महाव्रत हो जाता है, तो परिग्रह का भी पूरा त्याग हो गया, दूसरे भी सब, तो सब छठे गुण स्थान में पर पदार्थों का और 10वें गुण स्थान तक पर भाव का भी, जो सूक्ष्म लोभ होता है उसका त्याग भी 10वें गुण स्थान में हो जाता है। तो धीरे 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 जब हम वो चल चल के जा रहे हैं 5 मिनट तक, तो धीरे 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 पर वस्तुओं का त्याग होता है। किंतु शुरुआत कहाँ से हो जाती है? कि पर वस्तु को पर वस्तु मानना, यही वास्तव में सबसे बड़ा त्याग है। तो ये त्याग हमें उत्तम त्याग के दिन करना है। समझ में आ रहा है क्या बात चल रही है? कि त्याग किसका करना? कि बुरी चीज का त्याग करना जो मेरी नहीं है और जिसको मैंने अपना मान रखा है, जिसके कारण मुझे दुख हो रहा है। हम बाहर में भी त्याग उसी चीज का करते हैं ना, कि जिसके कारण हिंसा हो रही हो, बहुत हिंसा हो रही है, या जो बुरी चीज है उसका त्याग करते हैं। तो इसी तरह से मोह राग द्वेष भावों का त्याग करना वही वास्तव में त्याग है। ठीक है। अब एक और कि अब हमें आज के दिन क्या करना, हमारी तो यहाँ से प्रश्न शुरू होता है कि हमें आज के दिन क्या करना। कि मोह राग द्वेष भावों का त्याग करने की प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करना मतलब कोशिश करना, प्रैक्टिस तो एक बार हो जाएगी तब प्रैक्टिस होती है। मोह राग द्वेष भावों को त्याग करने की कोशिश करना, यही वास्तव में उत्तम त्याग धर्म है। और बाहर में ये 4 प्रकार के, जो 2 प्रकार के त्याग बताए ना, निश्चय दान और व्यवहार दान। तो निश्चय दान तो यही है कि पर पदार्थों के हैं, मेरे नहीं हैं। और व्यवहार में जो 4 प्रकार के दान हैं, उनको अपनी शक्ति के अनुसार दान देना। अपनी शक्ति से अधिक की बात ही नहीं है। कई लोग होते हैं ना कि मुझे दान देना है इसलिए पैसा कमाना है, तो ये तो मूर्खता की बात हुई। कि क्या हुआ कि पहले मैं पैसा कमाऊं और फिर मैं उस पैसे को दान में दूं। तो ऐसा दान नहीं देना है। स्व और पर दोनों का हित होना चाहिए, कि हम तो स्व और पर दोनों का हित हो तो वो वास्तव में दान है। स्वपर के हित के लिए हो वो दान है। ठीक है। तो इस तरह से बाहर में भी दान दें, व्यवहार दान भी, और निश्चय में मोह राग द्वेष का त्याग करें, तो ये हमारा असली त्याग धर्म है। देखो अभी अपन ने बात की थी कि त्याग किसका और दान किसका।
कि कोई कोई चीज़ें ऐसी है कि जिनका त्याग ही होता है, दान नहीं होता। जैसे कि त्याग किसका करते हैं? मोह राग द्वेष भावों का त्याग करते हैं। जब मुनिराज बनते हैं तो कुटुंबी जन का, माँ बाप का, बच्चों का, स्त्री आदि का त्याग कर देते हैं। तो इन चीज़ों का दान नहीं देते हैं, इनका क्या होता है? सिर्फ त्याग ही होता है। मोह राग द्वेष में अपना मोह आपको दान में दे देता हूँ, ऐसा नहीं होता है। मैं अपना राग आपको दान में दे देता हूँ। तो इन चीज़ों का सिर्फ त्याग ही होता है, दान नहीं होता। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिनका दान ही होता है, त्याग नहीं होता। जैसे कि ज्ञान दान और अभय दान, इनका दान ही देते हैं। ज्ञान का त्याग करते हैं क्या? कि मैं अपना सारा का सारा ज्ञान छोड़ देता हूँ। तो ज्ञान का त्याग नहीं होता है, ज्ञान का दान ही दिया जाता है। उसी तरह से अभय का, कि मुझसे किसी को भी भय नहीं हो, इसका भी दान दिया जाता है, इसका भी त्याग नहीं किया जा सकता। दो चीज़ें हो गई क्या? कि जिसका सिर्फ त्याग होता है, कौन सी चीज़ें हैं? राग द्वेष, अपने कुटुंबी जन, ये सब, इन सब का त्याग होता है, दान नहीं। अपनी स्त्री का कोई दान दे देता है क्या किसी को? किंतु स्त्री का त्याग कर देते हैं जब मुनि बनते हैं, तो त्याग होता है इनका। और दान किसका होता है? ज्ञान और अभय, इन दो चीज़ों का दान होता है, इनका त्याग नहीं होता। और कोई वस्तुएं ऐसी भी होती है कि जिनका दान भी होता है और त्याग भी होता है। ऐसी कौन सी चीज़ें होती है? भोजन, खाना। भोजन का हम त्याग भी कर सकते हैं और भोजन का हम दान भी दे सकते हैं। करते हैं कि नहीं? उपवास करते हैं तो क्या करते हैं? भोजन का त्याग ही तो करते हैं। तो भोजन का त्याग भी हो गया। और हम किसी को भोजन कराते हैं, साधर्मी को, मुनिराज को आहार दान देते हैं, भोजन कराते हैं, तो भोजन का दान भी हो गया और भोजन का त्याग भी हो गया। उसी तरह औषधि का, औषधि का भी क्या कर सकते हैं? हम त्याग भी कर सकते हैं और दान भी कर सकते हैं। कि दान तो कब देते हैं? कि किसी रोगी व्यक्ति को देखते हैं तो हम औषधि का दान दे देते हैं। और त्याग कब हो जाता है औषधि का? जब समाधि मरण लेता है ना कोई व्यक्ति, तो धीरे धीरे सब चीज़ें छोड़ता जाता है। कि अब लगता है कि दवाई औषधि लेने के बाद भी अब मेरा जीवन रहने वाला नहीं है, तो वो धीरे धीरे करके औषधि का भी त्याग कर देता है। तो औषधि का त्याग, या फिर कैसे कर देते हैं औषधि का? कि कई लोग, मैं एलोपैथी की दवाई नहीं लूँगा, मैं खाली आयुर्वेदिक दवाइयाँ ही लूँगा, तो ऐसे औषधि का त्याग कर दिया। तो इस तरह से ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिनका दान और त्याग दोनों हो सकता है। तो ये तो सिर्फ एक बात हुई। तो अपनी शक्ति के अनुसार दान देना, किंतु जिससे भी हमारा मान बढ़े, अगर मान बढ़ाई के लिए दान दिया जा रहा है तो वो तो वास्तव में पुण्य भी नहीं है। हमने अभी बात की थी ना कि त्याग तो धर्म है और पुण्य, दान क्या है? पुण्य है। तो वो भी पुण्य कब है? कि मान आदि के कारण दिया गया दान। मान, मुझे मेरा नाम हो, मुझे सब लोग जाने कि मैंने इतना दान दिया है, तो वास्तव में वो तो दान भी नहीं है, वो तो पुण्य भी नहीं है, वो तो पाप ही है। तो ऐसे बोलते हैं कि दान दिया और उसको भूल जाओ। तो भूल जाओ मतलब कि कई बार इसका गलत अर्थ भी निकाल लेते हैं कि दान दिया और उसको भूल जाओ। तो इसका ऐसा नहीं है कि हमने कहीं पर दिया कि आपको ये मैं पैसे दान में देता हूँ और इससे इस संस्था के लिए आप अच्छे से कमरे बनवा दीजिए यात्रियों के रुकने के लिए, और हम 1 साल बाद वापस गए उसी तीर्थ स्थान पर, तो वहाँ तो एक भी कमरा नहीं बना। हमने तो 50 लाख का वहाँ दान दे के आए थे। तो हमने देखा कि अरे आपने तो कमरे वमरे तो बनवाए नहीं। तो नहीं नहीं, हम ये यहाँ पर जहाँ पर मैनेजर बैठते हैं ना, इस कमरे को ठीक करवा दिया, उसमें एसी लगवा दिया, उसमें झूमर वूमर लगवा दिए, ये ऑफिस बहुत सुंदर होना चाहिए। तो हमने तो आपके पैसे का उपयोग उसमें कर लिया, कमरे तो बनाए नहीं। तो इतनी तो अपनी चौकन्ना होना चाहिए कि हम जहाँ दान दे रहे हैं उसका उपयोग भी सही हो रहा है या नहीं हो रहा है।
ऐसी संस्थाओं में ऐसे जीवों को दान दें कि जहाँ पर उसका सही तरह से उपयोग हो रहा है। यह भी दान देने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत ध्यान रखने योग्य चीज़ होती है। तो इस तरह से वास्तव में तो दान और त्याग की कितनी भी चर्चा करें कम ही है। दान के लिए तो पूरे हम 10 दिनों तक दान की भी बात कर सकते हैं, किंतु अभी का समय हुआ तो अपनी शक्ति के अनुसार दान दें और अपनी शक्ति के अनुसार मोह राग द्वेष, मतलब वास्तव में तो त्याग धर्म यही है कि हम अपने परिणामों में से, अपनी परिणति में से मोह राग द्वेष का अभाव करें। ठीक है। एक मुझे त्याग धर्म के बारे में एक स्टोरी भी बतानी थी, किंतु अब समय हो गया है। सागर दत्त की है, कभी फिर शायद कल हम चर्चा कर लेंगे। अभी समय हो गया है। जय जिनेंद्र।